नमस्कार दोस्तों, अगर आप भारत देश के एक जागरूक नागरिक हैं तो आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। जहां एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही है, सभी त्रस्त हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन अपनी रणनीतियों को लगातार गति प्रदान कर रहा है और इन सब से हम सब वाकिफ़ ही नहीं हैं पूरी तरह से। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गति जो चीन अपनी देश को प्रदान कर रहा है, क्या ये अन्य देशों को भी प्रभावित कर रहा है? अन्य देशों को छोड़िए, क्या ये हमारे इंडिया को प्रभावित कर रहा है? तो आप जवाब सुन लीजिए, बिल्कुल हाँ। अब वक्त आ गया है दोस्तों कि चीन को सबक सिखाया जाए। जिस शक्तियों ने चीनी ड्रैगन को जगाया है, उनसे उनकी औकात उसे दिखाई जाए, नहीं तो दोस्तों बहुत देर हो जाएगा। सोचते होंगे दोस्तों कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और पानी की जब मैंने बात की है तो चलिए शुरू करते हैं पानी के ही रणनीति से। चीनी ड्रैगन तिब्बत से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी या यारलंग जांगबो नदी के निचली धारा पर एक विशालकाय बांध का निर्माण करने वाला है। चीनी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स के अनुसार यह विशालकाय बांध तिब्बत के मेडोंग काउंटी में बन सकता है। अब खास बात यह है दोस्तों कि यह बांध जो है हमारे भारत देश के सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है। यह बांध अरुणाचल प्रदेश से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस बांध का किस तरह से उपयोग चीनी के द्वारा किया जा सकता है। अब दूसरी जो बात है कि चीन इसको लेकर बड़े बड़े दावे कर रहा है। चलिए देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। चीन का कहना है कि यह बांध विश्व के सबसे बड़े बांध 3 जॉर्ज की तुलना में 3 गुना अधिक पनबिजली उत्पन्न करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि यह बांध कितना विशालकाय होगा। अब बांध का काम तो आप लोग जानते ही हैं दोस्तों, पानी ज़्यादा हुआ तो पानी छोड़ दो, पानी कम हुआ तो पानी को रोक लो। ऐसे में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और बांग्लादेश में बाढ़ या सूखे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। चीन का तो दावा है दोस्तों कि अब तक दुनिया में ऐसा बांध नहीं बना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि चीन क्यों ऐसे ट्रांस बाउंड्रीज नदियों में अधिक से अधिक बांध बनाने पर बल दे रहा है। तो यह चीन की एक सोची समझी कूटनीतिक दृष्टि है जो अन्य देशों पर प्रभाव डाल सके। अब आप ही देखिए ना, चीन सूखे की स्थिति में भारत को पानी से वंचित कर सकता है और बरसात या बाढ़ की स्थिति में अधिक से अधिक पानी का बहाव तेज करके ब्रह्मपुत्र नदी का जलमग्न कर सकता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि चीन अब ब्रह्मपुत्र नदी का कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो इसे जल संसाधन पर नियंत्रण कहा जा सकता है, पर मैं कहूँगा कि यह चीन के लिए आम के आम और गुठलियों के दाम भी है। एक तरफ तो वह पानी से पनबिजली को प्राप्त करेगा ही और दूसरी तरफ वह ब्रह्मपुत्र नदी का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर स्वतंत्र रूप से उसका दोहन करेगा। कंट्रोल को कोई छोटी बात ना समझिएगा दोस्तों। चलिए कैसे ये हम आपको बताते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पहले हम लोग अच्छी तरह से जान लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर के निकट चेमायुंग दुंग नामक हिमनद से होता है। फिर ये भारत में अरुणाचल प्रदेश की सीमा से प्रवेश करता है। अरुणाचल प्रदेश के बाद यह नदी असम राज्य से होकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है और तत्पश्चात बंगाल की खाड़ी में यह जाकर विलीन हो जाती है। अलग अलग स्थानों में इसका नाम भी अलग अलग है। जैसे चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलंग जांगबो कहते हैं और अरुणाचल प्रदेश में इसको हम लोग सियांग कहते हैं। बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, तिब्बत में सांगपो कहा जाता है और जब ये नदी असम राज्य में आती है तो इसको ब्रह्मपुत्र का नाम दिया जाता है, जो कि हम लोग पूरे भारतवासी इसको कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जीवनदायिनी भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी में बन रहा यह बांध, इसके पीछे का एक बड़ा सत्य यह भी है कि चीन अरुणाचल प्रदेश में अपने दावे को मजबूत करना चाहता है। दोस्तों, चीन एक बहुत ही सोची समझी रणनीति पर कार्य कर रहा है और वास्तव में मानिए तो ये एक घातक षड्यंत्र का एकमात्र केवल यह हिस्सा है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी में वाटर बम बनाने में भी लगा हुआ है, जिसे वक्त आने पर वह हथियार के रूप में प्रयोग कर सकता है। चलिए दोस्तों, अब चीन की रेल परियोजनाओं को ध्यान देते हैं। यह चीन की दूसरी चाल है, जिसमें सबसे प्रमुख है सिचुआन तिब्बत रेलवे परियोजना।
यह रेलवे परियोजना तिब्बत के लिंझी को चीन के सिचुआन प्रांत से जोड़ेगी। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि यह तिब्बत का लिंझी जो है यह भी अरुणाचल प्रदेश के सीमा से सटा हुआ है। अब यदि चीन की यह रेल सेवा शुरू हो जाती है तो चीन की रक्षा संबंधी सैन्य सामग्री को वो बहुत ही तेजी से यहाँ पहुँचा सकेगा। इससे में संदेह ही नहीं है कि युद्ध की स्थिति में चीन के इरादे क्या क्या होंगे। अब देखिए ना, इतने में ही चीनी ड्रैगन शांत नहीं है, वह तिब्बत और नेपाल के साथ 540 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क बिछाने की भी कयावत शुरू कर चुका है। माउंट एवरेस्ट के नीचे लंबी लंबी सुरंगें बनाने की भी तैयारी है। ऐसे दुर्गम, बर्फीले और मुश्किल हालातों में रेलवे नेटवर्क बिछाने का जो ये कार्य है, ये ड्रैगन की दूरगामी रणनीतिक सोच का परिणाम है दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों, चीन पाक अधिकृत कश्मीर को भी अपने रेलवे नेटवर्क से जोड़ रहा है और यह जो रेलवे परियोजना है यह प्रस्तावित है, यह 1800 किलोमीटर लंबा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कश्मीर समस्या की भी कयावत शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, इंडिया को क्या रणनीति बनानी चाहिए चाइना के लिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।